दोस्तों एक एपिडेमिक चल रहा है रियल एसयूवीज का। ब्रांड एसयूवीज के नाम पे हमें फूली हुई हैचबैक्स बेच रहे हैं, ब्रांड ऑफरोडिंग के नाम पे हमें ट्रैक्शन मोड्स बेच रहे हैं और हम लिए जा रहे हैं सोच रहे हैं कि बढ़िया भाई हमने 4 व्हील ड्राइव गाड़ी ले ली। और दोस्तों दिक्कत क्या है कि एक रियल एसयूवी है, उसका नाम है डिफेंडर, उसका प्राइस है 1.3 करोड़ का और उसके ऊपर आती है लैंड क्रूजर, उसका प्राइस है 2.6 करोड़ का। तो मान लो मेरा बीच का बजट है, तो ऐसे कोई सिग्निफिकेंट ऑफ रोडर है नहीं जो कि मैं खरीद पाऊं। लेकिन इसका सोल्यूशन निकाल दिया लेक्सस ने अपनी GX को लॉन्च करके, जो कि मेरी अब फिलहाल फेवरेट एसयूवी है। इतनी मुझे रेंज रोवर पसंद नहीं है जितनी ये गाड़ी पसंद है। इसमें अगर आपको नहीं पता तो जो लेक्सस GX है लेक्सस LX के नीचे आती है और ये गाड़ी एक तरह से जो लैंड क्रूजर है उसका थोड़ा ऐसे प्रीमियम वाला लेक्सस वाला वर्जन है, जिसमें आपको तगड़ी फीचर्स मिलते हैं और आपको बढ़िया लुक्स मिलती है। जिसमें अगर आप सामने देखें तो आपको एकदम स्ट्रेट सी लुक्स मिलती है, जिसमें आपको लेक्सस वाली लाइट्स मिलती है लंबी वाली, जिसमें आपको L की ऐसे LED मिलती है। साथ ही में आपको सामने ग्रिल मिलती है ऐसे मल्टी शेप वाली, काफी कूल सी है। जो बम्पर है उसके नीचे आपको ऐसे क्लैडिंग मिलती है मोटी मोटी ब्लैक कलर की और आपको ग्रे पार्ट्स भी मिलती है। साइड में अगर आप देखें तो ये गाड़ी एकदम ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड है, जिसमें आपको एकदम मोटी मोटी क्लैडिंग मिलती है और एकदम लग रहा है कि रियल एसयूवी है। ऐसे कुछ मजाक नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि ब्रांड ने कोशिश करी है इसमें बढ़िया एरोडायनामिक्स डालने को या फिर बढ़िया ऐसे कोई हैंडलिंग डालने को। डिजाइनर्स को बोला गया था कि एक एसयूवी बनानी है, वही बनाई उन्होंने, अपनी भाई क्रिएटिविटी थी दिखाई जैसे DC वाले साहब ने दिखा दी थी। और बाकी हाँ यार सब्सक्राइब कर लो यार, क्या वेट क्या कर रहे हो आप लोग, हमारे 8 लाख हो गए, 10 लाख करने हैं, बढ़िया मजे आएंगे, कर लो यार। साथ ही में अगर आप साइड में देखें तो इसमें आपको जो व्हील आर्चेस है वो आपको ऐसे सेमी ऑक्टागोनल शेप की मिलती है, काफी मोटी मोटी, और आपको इसमें 18 इंच के लॉयज मिलते हैं। लेकिन कूल चीज क्या है कि भले इस गाड़ी में 18 इंच के लॉयज है, लेकिन आपको व्हील्स 33 इंच के मिलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ रोडिंग वाले, जिससे गाड़ी एकदम अल्टीमेट ऑफ रोडर बनती है। तो ब्रांड का एम ही था इसे तगड़ा ऑफ रोडर बनाना, ऐसा कुछ था नहीं कि बढ़िया सिटी में चलने को। साथ ही में साइड में आपको दरवाजे एकदम सीधे मिलते हैं, आपको सीधी लाइंस मिलती है, जो इसकी विंडो लाइंस है वो भी एकदम सीधी है। और काफी कुछ जो इस गाड़ी में साइड में लुक्स है काफी कुछ पहले वाली मित्सुबिशी पजेरो जैसी है, एकदम सीधी सीधी, काफी कूल सी। छत में आपको बड़े बड़े रूफ रेल्स मिलते हैं जो कि एकदम काम के हैं और ऐसे काफी उसमें आप सामान वगैरह डाल सकते हैं। पर जो रियल कूल पार्ट है इस गाड़ी के पीछे है, जिसमें आपको एकदम सीधी लुक्स मिलती है। आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है जिसके ऊपर लेक्सस का बैज है ब्लैक कलर की पट्टी में। पीछे आपको बड़ा सा बम्पर मिलता है जिसमें सारा कुछ ब्लैक है और ऐसे ग्रे कलर के पार्ट्स है और भाई काफी ज्यादा कूल लग रही है गाड़ी। और बाकी अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो पता नहीं मुझे ये लग रहा है या फिर सबको लगेगा कि इस गाड़ी में थोड़ी चाइनीज गाड़ी वाली लुक्स है, जैसे यांग वैंग वगैरह में नहीं आती कि कुछ ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स वगैरह डाल दिए एकदम प्रॉपर ऑफ रोडिंग जैसे लुक्स देने के लिए। और वो अच्छे भी है, पर ऐसा लग रहा है यार ये ऐसे चाइनीज की गाड़ी है, पर ऐसा है नहीं। ऑब्वियसली पूरी प्रॉपर जापानीज गाड़ी है, इसमें जापानीज इंजीनियरिंग हो रखी है स्पेसिफिकली USA को केटर करने के लिए। और ब्रांड ने इसमें रियल अपग्रेड करा है इसके डायमेंशन में और इसकी ओवरऑल रोड प्रेजेंस में, जो कि काफी ज्यादा अपग्रेडेड है पहले से। इसमें अब इस गाड़ी की लेंथ है 4.92 मीटर की, जो कि सिर्फ 3 सेंटीमीटर छोटी है एज कम्पेयर टू लैंड क्रूजर LC 300। तो भले ही इसका छोटा वर्जन है लेकिन इसमें आपको साइज सेम मिलता है लैंड क्रूजर वाला। साथ ही में इस गाड़ी में आपको 2.8 मीटर का व्हील बेस मिलता है, जो कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर छोटा है एज कम्पेयर टू लैंड क्रूजर का व्हील बेस। पर लेकिन इस गाड़ी में आपको 26 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलता है, जो कि लैंड क्रूजर के 32 डिग्री से थोड़ा कम है। और आपको 23 डिग्रीज का डिपार्चर एंगल मिलता है, जो कि 3 डिग्री कम है लैंड क्रूजर के 26 से। तो हाँ ये गाड़ी बहुत ही तगड़ी ऑफ रोडर है, पर ऐसे प्रॉपर इसमें ऐसे अप्रोच और डिपार्चर एंगल उतने वाले नहीं है। पर जो इसका लैंड क्रूजर वाला वर्जन होगा या फिर टोयोटा वाला वर्जन होगा उसमें आपको ऐसे तगड़ा मिलने वाला है सारा कुछ, काफी बढ़िया आपको ऐसे अप्रोच और डिपार्चर एंगल मिलेगा और उसी की मेरे लिए तो वेट है। पर इसकी पावर में लैंड क्रूजर से भी आगे, जिसमें आपको मिलता है 3.4 लीटर का ट्विन टर्बो V6 इंजन, जिसमें आपको 350 हॉर्स पर मिलती है, जो कि लैंड क्रूजर के 305 से ज्यादा है। तो ये गाड़ी भले उससे छोटी है, मतलब छोटे वाले सेगमेंट में आ रही है, पर पावर भी इसमें ज्यादा है, साइज ऑलमोस्ट उतना है और ऑफ रोडिंग उससे बढ़िया करने वाली है गाड़ी। तो भाई इस गाड़ी को लेंगे ना, क्या लैंड क्रूजर लेना है 2.5 करोड़ में, 1 करोड़ बचाओ और उसे बढ़िया इन्वेस्ट करो कहीं पे, उससे फिर हम G-Wagon खरीदेंगे जो कि ओवर एप्रिशिएटेड है। पर अपग्रेड आता है इसके इंटीरियर में, जो कि लैंड क्रूजर से काफी बढ़िया है, जिसमें आपको 14 इंच की एक स्क्रीन मिलती है इसके सेंटर कंसोल में, जो कि ऐसे काफी बड़ी सी है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पूरा स्क्रीन वाला मिलता है, काफी कूल सा। और साथ ही में जो इसका स्टीयरिंग है उसमें आपको ऐसे बटन्स वगैरह मिलते हैं काफी कूल से, और एकदम नया स्टीयरिंग डिजाइन है जो कि लेक्सस ने शोकेस करा है इस वाली गाड़ी में। इसके सेंटर कंसोल में आपको 10 स्पीड वाला इसका गियर लीवर मिलता है, साथ ही में आपको थोड़ा वुडन ट्रीटमेंट मिलता है और आपको ऐसे थोड़े बहुत मोड्स मिलते हैं ऑफ रोडिंग वाले। पीछे आपको सही सीटें मिलती है जो कि डिसेंटली कंफर्टेबल होने वाली है और इस गाड़ी में आपको 3rd रॉ सीट्स भी मिलती है, मतलब अगर आपको 7 बंदे इस गाड़ी में कंफर्टेबली बैठाने आप बैठा सकते हैं। और जो इसमें स्पेस है काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि व्हील बेस 2.8 मीटर का है, तो इसलिए जगह बढ़िया होने वाली है अंदर के पैसेंजर्स के लिए। पर अगर आप इसके बूट में आते हैं तो उसका बूट काफी कूल है, जिसमें जो पहले वाली प्राडो थी या फिर GX थी उसमें साइड में खुलने वाला बूट था, मतलब डिक्की थी जैसे स्कॉर्पियो में आती है या फिर जिमनी में आती है। लेकिन इस गाड़ी में आपको ऊपर
ऊपर खुलने वाली ही डिक्की मिलती है, क्योंकि इससे थोड़ी वेट सेविंग भी होती है और आजकल का यही ट्रेंड है। पर इस गाड़ी में कूल चीज क्या है कि जो इसकी डिक्की है उसके ऊपर जो कांच आपको मिलता है, वो डिक्की वाला कांच आप सेपरेटली खोल सकते हैं इसमें सामान डालने के लिए। तो मान लो आपके हाथ में कुछ छोटा मोटा है, बस वो कांच खोल लो और सामान डाल लो, आपको पूरी डिक्की खोलने की जरूरत ही नहीं है। और ये काफी काम की चीज है। अगर आप ऐसे एक टाइट पार्किंग स्पॉट में जिसमें आपकी डिक्की खुल नहीं सकती, तो बस कांच ऊपर वाला खोल दो, सामान डाल दो, बढ़िया, वी आर गुड टू गो। ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे किसी को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। और ताकि ये गाड़ी थोड़ी और ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बने, इस गाड़ी में एक ओवर ट्रेल पैकेज का ऑप्शन दे दिया लेक्सस ने, जो कि स्टैंडर्ड आपको मिलने वाला है। अगर आपको लग्जरी चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, पर स्टैंडर्ड आपको ऑफ रोडिंग वाला पैकेज मिलता है, जिसमें आपको ऐसे मोटे मोटे टायर मिलते हैं, आपको मोटी क्लैडिंग मिलती है, आपको छत में ऐसे बड़े बड़े रूफ रेल्स मिलते हैं और एकदम ऐसे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड है। और जो ये वाला ओवर ट्रेल पैकेज है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल डिफरेंशियल मिलता है रेयर वाले एक्सल में, ताकि आप ऐसे और तगड़ी ऑफ रोडिंग कर पाए। और इसी वाले वर्जन में मिलता है। बाकी जो इसके लग्जरी वाले वर्जन है उसमें आपको नहीं मिलने वाला। और इसमें अगर आप देखें तो टोयोटा ने काफी एक डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करा है, जिसमें पहले वो क्या करते थे कि जो टोयोटा वाला वर्जन है उनकी एसयूवी का, उसको लॉन्च करते थे। टेक्निकली उन्हें प्राडो को लॉन्च करना चाहिए था पहले और बाद में इस वाली गाड़ी को, पर इस बार उन्होंने इस वाली गाड़ी को पहले लॉन्च कर दिया है एज कम्पेयर टू प्राडो। और क्या इसका यूज है अभी पता नहीं। और मैं तो भाई जो प्राडो वाला वर्जन है उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड होने वाला है और टोयोटा के डीलरशिप से सर्विस हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। और बाकी इसका जो प्राइस है अराउंड 1.6-1.8 करोड़ का होने वाला है इंडिया में, एक शोरूम इंडिया 2.5 करोड़ की ऑन रोड पड़ेगी, थोड़ी महंगी है, पर चलो फिर भी ठीक है एज कम्पेयर टू जो लेक्सस की एलएक्स है जो कि 3 करोड़ के आसपास की है, उसकी बिल्कुल वर्थ नहीं है। और आप बताना आपको ये गाड़ी पसंद है या फिर डिफेंडर। मुझे ये गाड़ी पसंद है, पहले मुझे डिफेंडर पसंद थी, पर डिफेंडर थोड़ी अब कॉमन सी हो गई है, तो इसलिए ये गाड़ी पसंद है।